मलखम। मलखम भारत का एक पारंपरिक खेल है जिसमें खिलाड़ी लकड़ी के खंभे या रस्सी के ऊपर तरह तरह के करतब दिखाते हैं। मलखम की उत्पत्ति 12वीं शताब्दी में भारत के महाराष्ट्र राज्य में हुई। महाराष्ट्र के अलावा यह पारंपरिक खेल प्राचीन हैदराबाद में भी प्रचलित था। शुरुआत में यह खेल इतना प्रसिद्ध नहीं था। 18वीं शताब्दी में इसे लोकप्रियता मिली जब इसे पेशवाओं के शासनकाल के दौरान पेशवा बाजीराव द्वितीय के गुरु वल्लभ भट्ट दादा देवधर द्वारा पुनर्जीवित आविष्कार किया गया था। तब भारत की इस अति प्राचीन खेल विधा मलखम को मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य खेल घोषित किया। सन 1958 में पहली बार नेशनल जिम्नास्टिक चैंपियनशिप के तहत मलखम को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में शामिल किया गया। मलखम इस खेल के बारे में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आकाशवाणी की मन की बात इस प्रोग्राम में क्या कहा, वो सुनते हैं। हमारे कई खेल भी दुनिया को आकर्षित कर रहे हैं। आजकल हमारा मलखम भी अनेकों देशों में प्रचलित हो रहा है। अमेरिका में चिन्मय पाटणकर और प्रज्ञा पाटणकर ने जब अपने घर से ही मलखम सिखाना शुरू किया था तो उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि इसे इतनी सफलता मिलेगी। अमेरिका में आज कई स्थानों पर मलखम ट्रेनिंग सेंटर्स चल रहे हैं। बड़ी संख्या में अमेरिका के युवा इससे जुड़ रहे हैं, मलखम सीख रहे हैं। आज जर्मनी हो, पोलैंड हो, मलेशिया हो, ऐसे करीब 20 अन्य देशों में भी मलखम खूब पॉपुलर हो रहा है। अब तो इसकी वर्ल्ड चैंपियनशिप भी शुरू की गई है जिसमें कई देशों के प्रतिभागी हिस्सा लेते हैं। भारत में तो प्राचीन काल से कई ऐसे खेल रहे हैं जो हमारे भीतर एक असाधारण विकास करते हैं, हमारे माइंड बॉडी बैलेंस को एक नए आयाम पर ले जाते हैं। लेकिन संभवतः नई पीढ़ी के हमारे युवा साथी मलखम से उतना परिचित न हो। आप इसे इंटरनेट पर जरूर सर्च करिए और देखिए। साथियों, तो आज हम बात करेंगे इसी खेल से जुड़े छत्तीसगढ़ पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स के जवान मनोज प्रसाद जी से, जिन्होंने वनांचल के गरीब वनवासी बच्चों को इस खेल से जोड़कर उन्हें शून्य से शिखर तक पहुंचाने में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने छत्तीसगढ़ के खेल इतिहास में मलखम खेल का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया। तो आज हम सुनेंगे एक ऐसे जांबाज, हुनरमंद और खेल भावनाओं से ओतप्रोत जवान को, उनके अनुभव और मलखम खेल के प्रति उनके जुनून को उन्हीं की जुबान से। श्री मनोज प्रसाद जो हम अभी अन्य खेलों के लिए देखते हैं कि जगह या अन्य खेलों के लिए जो सुविधाएं हैं, अभी तक छत्तीसगढ़ सरकार से या छत्तीसगढ़ खेल एवं युवा कल्याण विभाग से मलखम को सम्मिलित खेल के तौर पर नहीं किया गया था, जिसके कारण से हमें किसी भी प्रकार का अभी तक मदद नहीं मिल रहा था। मगर कुछ लोगों के सहायता की वजह से आज खेल इतने दूर तक पहुंचा हुआ है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग से भी अनुग्रह करते हैं कि आप अन्य खेल की तरह मलखम खेल को भी सम्मिलित करें और मलखम खेल को भी उसी प्रकार का मान्यता दीजिए। मलखम एक मेरे लिए चैलेंज था। छत्तीसगढ़ में मलखम को फैलाना, लोगों के सामने पेश करना। जब मैं पहली बार आया, उनको मलखम के बारे में बताया तो उन्हें बहुत अजीब लगा। ये मलखम क्या होता है, मलखम कैसा होता है। उनको छोटा सा वीडियो भी दिखाया। फिर मैंने दूसरे दिन मलखम करके दिखाया, ऐसा होता है मलखम। बहुत सारे लड़के, कम से कम 100 बच्चे मलखम करने के लिए तैयार हो गए। मलखम सिखाने में पहले तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, असुविधाएं हुई। मलखम कहाँ से आएगा, मलखम इतने कॉस्टली है, इतने पैसे का मलखम है, कैसे होगा मलखम। एक एक मलखम का 30 से 35 हज़ार रुपया इंडिया मार्केट में रेट है। हमारे पास बच्चे बहुत सारे हैं। मैं ये सब बहुत दिन तक सोचते रह गया, कल्पना करते गया। हम लोगों ने, मेरे 2 फ्रेंड को लेकर मैंने पहला मलखम बनाया था लकड़ी का।
उसको हम लोगों ने, हमारे पास संसाधन नहीं होने के कारण सीसी बोतल से सफाई कर करके कुछ कम औजारों के माध्यम से एक मलखम बनाकर 2016 में हम लोगों ने 15 अगस्त के दिन मलखम का एक छोटा सा शो दिखाया, लोगों को परिचय देने के लिए मलखम का। अपने छुट्टी के दिनों में मनोज पूरा दिन इन्हीं बच्चों को प्रशिक्षण देने में लगे रहते हैं। वे मलखम खेल की बेहतरीन तकनीक इन गरीब बच्चों को सिखाते हैं। उन्होंने इन बच्चों को मलखम के गुर सिखाकर राष्ट्रीय स्तर पर इनको खिलाड़ी बनाया है। और कुछ बच्चों ने तो प्रतियोगिताओं में गोल्ड मेडल भी जीता है। मनोज प्रसाद ने अपने जीवन में सबसे ज़्यादा अगर रिस्क ली है तो वो है इन बच्चों की प्रतिभा को दुनिया तक पहुंचाने की। 4 वर्षों से मनोज अपनी छुट्टियों में घर न जाकर इन गरीब बच्चों को सुबह और शाम बिना किसी लालच के ट्रेनिंग देते हैं। इनका अगर कोई लालच है तो बस सिर्फ इतना ही कि ये बच्चे ओलंपिक में खेले और अपने देश का नाम रोशन करें। नारायणपुर में 400 बच्चे मलखम सीखते हैं। आज हम उसमें से 20 से 25 बच्चे प्रत्येक साल नेशनल खेलने जा रहे हैं, जिसमें 10-15 नेशनल मेडलिस्ट है। इस साल 5, 6, 7 मार्च 2020 को आयोजित बिलासपुर में 32वीं राष्ट्रीय मलखम चैंपियनशिप में 8 हमारा गोल्ड मेडल है, 3 ब्रॉन्ज है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा मलखम खेल पूरे भारत में किस स्थान पे है। तो आप सभी से, आप सरकार से और खेल एवं युवा कल्याण विभाग से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारे मलखम खेल को भी खेल के एक दर्जा में सम्मिलित करें और हमें मदद प्रदान करें। हम ये एक नई दुनिया में हम अपने छत्तीसगढ़ को ओलंपिक तक एक पहचान दिलाना चाहते हैं। कृपया आपसे निवेदन है कि हमारा इस खेल को, मलखम खेल को आगे बढ़ाने में मदद करें। धन्यवाद। भारतीय संस्कृति और भारतीय पारंपरिक के जितने भी खेल हैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे पास देखा जाए अन्य खेलों के लिए करोड़ों रुपया के स्टेडियम है, करोड़ों रुपया के उनको कितने सारे ग्राउंड है, मगर हमारे देसी खेलों के लिए तनिक से भी ज़मीन या खेल के मैदान सरकार प्रोवाइड नहीं करा पा रही है। भारतीय खेलों को भी बढ़ावा देना चाहिए और भारतीय खेलों में भी लोगों को सम्मिलित होना चाहिए। आप खेल चूज़ करने से पहले आप ये मत देखिए कि क्या ये खेल ओलंपिक खेल है। खेल पसंद करने से पहले या खेल बच्चों को खेलने से पहले पेरेंट्स को ये देखना चाहिए इस खेल से बच्चे के जीवन और बच्चे की शारीरिक मानसिक रूप में क्या प्रभाव देगा। डिफेंस में कार्यरत मनोज प्रसाद ने विगत 2016-2017 से मलखम प्रशिक्षण छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में शुरू किया है और आज उनके मेहनत की वजह से यह टीम भारत में अंडर 14 की सबसे बेहतरीन टीम नंबर 1 स्थान पर है। यहाँ के बच्चे ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं यहाँ पर अभी भी विकास नहीं है, लेकिन इन बच्चों के खेल के जरिए लोगों को पता चलेगा कि इनमें भी कुछ टैलेंट छुपा हुआ है। आज यहाँ के 4 बच्चे ओलंपिक में जाने वाले हैं। यही एक मकसद था मनोज जी का। लॉकडाउन की वजह से अभी सभी स्कूल कॉलेजेस बंद है और इसी वजह से मनोज जी ने इन बच्चों को अभी अपने घर रखा हुआ है और उनके निर्देशन में बच्चों की प्रैक्टिस चल रही है। उद्देश्य ध्येय एक ही है कि बच्चे ओलंपिक में जाए, वहाँ पहुँचे और लोगों को इनका परिचय मिले। उनके इस प्रयास को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए उनके कार्य को खेलो सिटी सलाम करता है।